हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव और आज आप लोग के लिए फिर से MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि सारे टेक्निकल एग्जाम के लिए और जितने भी विद्यार्थी ITI की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर को हो या फिर सेकंड ईयर के लिए CBT एग्जाम का जो थ्योरी का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाजवाब और शानदार MCQ। दोस्तों, आज का जो क्लास चल रहा है सूक्ष्ममापी यंत्र से चल रहा है, जिसका क्लास नंबर दूसरा है आज। इसका पहले एक क्लास मैंने ले चुका हूं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट से जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। उसका पहले दोस्तों, अगर चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों, तो आइए बिना टाइम गंवाते हुए सूक्ष्ममापी यंत्र का दूसरा क्लास आज शुरू करते हैं। इसका पहले मैं 50 क्वेश्चन तक आपको बता दिया था, आज 60 क्वेश्चन से चलेगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और लेसन का 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों चलिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा और आंसर दीजिएगा, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा मेरा कितना तैयारी हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन है, किसी माइक्रोमीटर में 0.03 mm की नेगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm माप देता है तो सही पाठ्यांक क्या होगा। ऑप्शन आपका सामने है, 40.50 mm, 40.56 mm, 40.46 mm, 40.59 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 40.56 mm। करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। ऑप्शन आपका सामने है, स्पिंडल के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, जॉब पर पाठ्यांक को सेट करने के पश्चात उसे लॉक करने के लिए, जॉब को परिशुद्धता में मापने के लिए, माइक्रोमीटर को तब लॉक करना जब वह प्रयोग में ना लाया जा रहा हो। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है जॉब पर पाठ्यांक को सेट करने के पश्चात उसे लॉक करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 25.41 यानी 25.41 mm माप देता है तो सही पाठ्यांक क्या होगा। ऑप्शन आपका सामने है, 25.39 mm, 25.37 mm, 25.43 mm, 25.45 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 25.39 mm। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिगर वाला है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि दिखाए गए वर्नियर कैलिपर के चित्र में अंकित भाग की पहचान कीजिए। यानी चित्र में जो अंकित किया गया 1 से इस लेवल भाग को, ये कौन सा भाग है। तो आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं हम लोग। बीम स्केल, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ, वर्नियर स्केल। तो क्या है राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा होगा बीम स्केल। ये जो हमारा है बीम स्केल है, जो 1 से दर्शाया गया हमारा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर सेटिंग का पाठ्यांक होगा। ये जो हमारा चित्र में दर्शाया गया है, ये पाठ्यांक इसका दिखाया गया है। 0 इधर है, 40, 35, 30, 25 और यहाँ पे दिया हुआ कि 0 से 25 mm का ये होता है। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? ऑप्शन आपका सामने है, 2.30 mm, 2.31 mm, 2.34 mm, 2.36 mm। तो करेक्ट आंसर, राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा 2.31 mm। करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग का पाठ्यांक क्या होगा। ये जो हमारा सेटिंग किया हुआ है माइक्रोमीटर का, इसका पाठ्यांक क्या होगा। चलिए ऑप्शन आपका सामने है, 12.69 mm, 12.68 mm, 30.00 mm, 12.65 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, राइट आंसर 12.69 mm। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि निम्नलिखित में से किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लिप की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है? ऑप्शन आपका सामने है, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लिप को ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है? तो डेप्थ माइक्रोमीटर, करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है, इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉडें आती है, इसका स्पिंडल लंबा होता है, इसकी स्लीव लंबी होती है, इसका बेस एडजस्टेबल होता है। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉडें आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शित उपकरण के भाग एक्स का नाम बताइए। ये जो उपकरण हमारा दिया हुआ है और एक्स से जो दर्शाया गया है, इस भाग का क्या नाम है? ऑप्शन आपका सामने है, थिम्बल टोपी, थिम्बल ग्रेजुएटेड खोल, स्टॉक। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? तो क्या राइट आंसर होगा? सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये जो फिगर हमारा दिया हुआ है किस चीज़ का है? डेप्थ माइक्रोमीटर का है, और एक से जो दर्शाया गया है उस भाग को पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? थिम्बल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। क्या है? थिम्बल है जो हमारा एक से दर्शाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक वर्नियर कैलिपर में एक MSD व एक BSD का अंतर mm होता है कितना? यानी MSD और VSD में दोनों में अंतर कितना होता है? ऑप्शन आपका सामने है, 0.02 mm और 0.001 mm, 0.002 mm, 0.2 mm। तो क्या राइट आंसर दोस्तों? देखिए यहाँ पे mm दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन में mm नहीं दिया हुआ है। बाकी आप ध्यान दीजिएगा इस सारे क्वेश्चनों पे। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.02 mm। करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर के सेटिंग का पाठ्यांक क्या है। ये जो सेटिंग हमारा किया गया है माइक्रोमीटर का, तो इसमें कितना पाठ्यांक होगा? ऑप्शन नंबर आपका सामने है। अगर आप माइक्रोमीटर पढ़े होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो जरूर आपको बता दीजिएगा बिना ऑप्शन देखे हुए, बिना आंसर देखे हुए। चलिए ऑप्शन के लिए ध्यान देते हैं। 42.61 mm, 42.60 mm, 42.68 mm, 42.63 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा 42.68 mm। करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर के सेटिंग का पाठ्यांक क्या है। सारे क्वेश्चन पाठ्यांक का है, जिसमें क्या है कि सारे के में अलग अलग पाठ्यांक दिए हुए हैं। सभी के आंसर अलग होंगे, क्वेश्चन सेम है, लेकिन फिगर में जो दर्शाया हुआ है सारा अलग अलग दर्शाया हुआ, ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑप्शन आपका सामने है, 7.32 mm, 7.31 mm, 7.35 mm, 7.30 mm। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.31 mm। करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर के सेटिंग का पाठ्यांक बताएं। इसमें भी पाठ्यांक ही बताना है, सारा माइक्रोमीटर का क्वेश्चन चल रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपका सामने है, 60.74 mm, 60.73 mm, 60.72 mm, 60.75 mm। अगर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपको माइक्रोमीटर में ये आपको पाठ्यांक अगर चेक नहीं करने आता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर इसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। तो एक वीडियो बनाकर मैं माइक्रोमीटर का क्लियर बता दूंगा कि कैसे हम लोग इसका पाठ्यांक चेक करते हैं। तो कैसे इस जो ऑप्शन में आंसर जो दिया हुआ है, ये आंसर हमारा कैसे आएगा दोस्तों। चलिए सही विद्यार्थी को भाई कमेंट आना चाहिए, लाइक करना होना चाहिए, तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा कैसे पाठ्यांक चेक करते हैं, जिससे कि आप आंसर याद ना करना पड़े और आप खुद से उसका पाठ्यांक निकाल करके आंसर देंगे, कहीं कोई गलत ना हो दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को और ऑप्शन को दोनों को ध्यान देते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन होगा, ऑप्शन देख लिए हम लोग। राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 60.75 mm।
ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए माइक्रोमीटर चित्र में से वह भाग पहचानिए जो स्पिंडल पर समदाव सुनिश्चित करता है। ऑप्शन इसी में है, फिगर में ही है। फिगर क्या चीज का है, ध्यान दीजिएगा। फिगर जो हमारा है, चलिए ये फिगर जो है इसमें जो हमारा दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, इसी में है ABCD। क्वेश्चन क्या है, दिए गए माइक्रोमीटर चित्र में से वह भाग पहचानिए जो स्पिंडल पर समदाव सुनिश्चित करता है। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ये भाग जो हमारा है क्लियर करता है। चलिए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि वह माइक्रोमीटर पर अंशांकन और डेंटम रेखा निम्न पर चिह्नित होती है। ऑप्शन आपका सामने है, फ्रेम, स्पिंडल, फ्रेम, थिम्बल, स्पिंडल, वायरल। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन कि वह माइक्रोमीटर पर अंशांकन और डेंटम रेखा निम्न पर चिह्नित होती है। ऑप्शन आपका सामने है, फ्रेम, थिम्बल, स्पिंडल, बैरल। तो क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, बैरल, करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। वह माइक्रोमीटर पर अंशांकन और डेंटम रेखा निम्न पर चिह्नित होती है जो कि बैरल पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी दोस्तों को। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।